एक है ये ब्रह्मा जी को आप कैसे जो मृत्यु को क्रिएट करता है वही मृत्युंजय कैसे हो सकता है सर? उसने क्रिएट किया उसका मतलब नहीं है, ये नहीं है कि वो जीता है मृत्यु के ऊपर। शिव ने मृत्यु को जीता, इसलिए तो मृत्युंजय कहलाता है। तो ये ओके क्रिएट किया होगा, उसका क्या फर्क है? वो कैसे होगा कि ही इज द विक्टर, ऐसे कैसे बोल सकते हैं सर? ही हैज नॉट कॉन्कर्ड मृत्यु, बट शिवा हैज कॉन्कर्ड मृत्यु सर। ओके। तो तो अगर वो मैं अगर मैं ना ये पूरे पार्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, मैं अपने आप को कोई चेंज मेरे को मेरे भीतर करना है तो मैं हाँ कल करूंगा। ठीक है आज सर। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप आज महामृत्युंजय को ब्रह्मा हाँ जी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है सर, ठीक है। उनको उनको शिव जी मत मानिए। ओके सर। लेट दे एक्सप्लेन यू योर सेल्फ। ओके। मैं अगर कोई चीज अब बताऊंगा किसी के भी बारे में तो वो एक वन साइडेड वर्जन होगा, और मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूं, मैं अपने आप को कभी भी चेंज कर सकता हूँ, हाँ मुझे सर। चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ। बट मैंने क्या नोटिस करा, जो मैं एस्पेक्ट शेयर करने की बात कर रहा हूँ, कि हम जब भी कभी कोई एस्पेक्ट को करने का एफर्ट करते हैं तो वहां पर हम रॉन्ग डाइटी एट ए रॉन्ग प्लेस इन्वोक कर देते हैं, अच्छा अच्छा। जिसकी वजह से हम जिस पर्पस को इन्वोकेशन की बात कर रहे हैं वो पर्पस नहीं होता। मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत हाँ सिंपल सर। एग्जांपल दूंगा, आप तुरंत कनेक्ट कर लेंगे। हम्म। हमारी पूरी यूनिवर्स जो है उसको 6 डिवाइन आइडेंटिटीज ने क्रिएट करा, पूरी यूनिवर्स को। शिव जी अच्छा। ने, विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने, और इनके काउंटर पार्ट जो थे पार्वती जी या सती माँ, विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी, और ब्रह्मा जी के साथ गायत्री या सावित्री या सरस्वती, कोई भी नाम बोल सकते हैं ऐसे करके। तो जैसे जैसे ये प्रोसेस सामने आया, ये तो फिक्स हो गया कि पूरी यूनिवर्स के ये 6 क्रिएटर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। हम ये मान सकते हैं कि एक इन 6 के अलावा एक 7वां क्रिएटर है जो सुपर पावर है बिल्कुल। कुछ लोग उसको ललिता देवी कह देते हैं, कुछ हाँ लोग हाँ। महाविष्णु कह देते हैं, कुछ लोग सदाशिव कह देते हैं, ऐसे करके सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ तो फोर्थ आइडेंटिटी वाली पोजीशन जो सबकी क्रिएटर है, मतलब हमने बार बार इस चीज को बोला कि ब्रह्मा विष्णु शिव, हो सकता है कोई इनका भी क्रिएटर हो, इट हाँ डजेंट मैटर कोई क्रिएटर एग्जिस्ट करता है नहीं करता, पर हम एक मिस्टर एक्स मान लेते हैं जो हाँ क्रिएटर वाला रोल प्ले करता है, और वो सबके ऊपर है, अननोन है, लोग उसके बारे में जानते भी नहीं है, मैंने सारा कुछ मान लिया। हाँ। ठीक है, अब ये पार्ट तो क्लियर हो गया। हाँ सर। अब कहानी में किसी ने ट्विस्ट करा, और ट्विस्ट कैसे करा, उसने बोला कि सती जो है, जो शिव की पत्नी थी, उन्होंने आत्मदाह कर लिया और वो मर गई, हाँ। और फिर उन्होंने दोबारा जन्म लिया पर्वत राज के घर में, हिमालय के घर में, और वो पार्वती कहलाई, और उनका एक नाम शैलपुत्री पड़ा। ठीक है, जो हाँ। पैदा हुई और मर गई। सेम लक्ष्मी जी पे अप्लाई होता है। लक्ष्मी जी पहले परमानेंट थी, फिर लक्ष्मी जी मर गई और वो समुद्र में चली गई, तो विष्णु जी ने समुद्र मंथन करा और उन्हें समुद्र से प्राप्त करा। ठीक है, नहीं ये सर, ऐसा नहीं है कहानी। कहानी बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं बता रहा हूं। आप बोलोगे तो मैं 100 रेफरेंस दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हैग्रीव अवतार के टाइम पर विष्णु जी का घोड़े वाला सर था, और किसी बात पे लक्ष्मी जी उनसे रुष्ट हो गई, उन्होंने कुछ बोल दिया, और एक धनुष था, उसकी प्रत्यंचा कटी और सर कट गया, हाँ। विष्णु जी का सर कट गया। लक्ष्मी जी समुद्र में चली गई, उसके बाद वो पूरा प्रोसेस हुआ, और विष्णु जी को वापस उनका स्वरूप जो मिला, और ये लक्ष्मी जी समुद्र में चली गई थी तो समुद्र मंथन करा गया, उस समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी बाहर आई, हाँ। और विष्णु जी ने धनवंतरी बन के जो है लक्ष्मी जी का पानी ग्रहण करा। ये फंडामेंटल स्टोरी थी जो सब जगह मिलने के तौर पर है। हाँ। ये सारी की सारी स्टोरीज जो है, डज दे कनेक्ट यू दैट दे आर नॉट द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स?
क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन है ना. देयर इज वन एंटिटी विच इज क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, द अदर एंटिटी इज टेकिंग बर्थ एंड डाइंग. गॉड कैन नाइदर टेक बर्थ नॉर दे कैन डाई. ब्रह्मा विष्णु शिव हमारे यहाँ आदि शक्ति माने गए हैं. जब जब यूनिवर्स क्रिएट होगी तब तब यही तीन उन्हीं तीन जोड़ों के तौर पे काम कर रहे हैं. किसी को कोई चॉइस नहीं है कि नहीं हम कुछ वेरिएशन कर ले. कहानी में ट्विस्ट कब आया? जब जिस समय वैष्णव शक्तिशाली थे उन्होंने शिव को कमजोर बताया कि शिव जो है वो विष्णु जी की पूजा कर रहे थे. जब जब शैव शक्तिशाली थे जिन राज्यों में उन्होंने विष्णु जी को कमजोर बताया. और ये शिव और विष्णु के चक्कर में ब्रह्मा जी को तो दुनिया खाई गई. जो क्रिएटर है या डिस्ट्रॉयर है मैं उस डिबेट में भी नहीं पड़ता. हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल. अच्छा ये एक पार्ट हो गया. मतलब मैं मेरे को जो थ्योरी पिंच करते हैं वो बोलता हूँ. एक काली माँ हुई. अब ये काली माँ कौन है? बहुत सारी जगह काली माँ को पार्वती कह दिया, मुझे उससे भी कोई आपत्ति नहीं है. कुछ जगह सती को भी काली का स्वरूप कहा, जब सती ने आत्मदाह करा तो वो काली का स्वरूप कहा गया, मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है. अगर मुझे कभी कोई सी चीज में आपत्ति होगी तो वो किस चीज में होगी कि भगवान ना पैदा होता है ना मरता है. अगर पैदा होके मर रहा है तो फिर भगवान थोड़ी हुआ. उसीलिए तो उसको मतलब आदि शक्ति कहने का ऑब्जेक्टिव ही क्या है? आदि मतलब फर्स्ट. तो जब कभी चीजें जीरो थी वो जीरो थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट जो जैसे ही वो जीरो से वन हुई इमीडिएटली देयर वाज हु वाज देयर द फर्स्ट वन. फर्स्ट यही 6 लोग थे. मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? हाँ सर. अब मैं क्या देखता हूं कि काली जो है उन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे, उनके हाथ में तलवार है, वो सबको मार काट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो ठीक है. भगवान को युद्ध करने की जरूरत क्या है? और वो युद्ध किससे कर रहे हैं? जो क्रिएटर है उसको अपनी क्रिएशन से युद्ध करना पड़ेगा. इज इट पॉसिबल? तो किसी ने क्या करा, जब ये जैन और बौद्ध का टाइम फ्रेम था ना, इन्होंने क्या करा, हमारे सारे एपिक्स को डिमीन कर दिया. वाराही शक्ति सुअर का मुंह है, हनुमान जी बंदर का मुंह है. अब आप सोचो रामचंद्र जी इंसान थे, भगवान उनको मानते थे, मैं वो एक अलग बात है, पर थे तो ह्यूमन बीइंग, पैदा हुए थे और मरे भी थे. अब किसी ह्यूमन बीइंग की पत्नी को कोई उठा के ले जाए तो क्या वो बंदरों से पूछेगा कि भाई बता दो मेरी पत्नी कोई ले गया? और ये बोलने वाले बंदर कौन से थे? Am I able to express myself? हाँ yes sir. Somebody distorted the entire aspect. वाराही को सुअर की शक्ल का बना दिया, नारसिंह जो है वो शेर की शक्ल की थी. फिर वो बायोलॉजी की कहानी जोड़ दी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बना दिया. ऑल काइंड ऑफ जंक हमारे को दिया गया. जो जिसने पूरी यूनिवर्स को क्रिएट करा है उससे सुंदर कौन हो सकता है? मैं मेरे मदर फादर को कभी भी निर्वस्त्र इमेजिन नहीं कर सकता. और ये मेरे मदर फादर है, सुप्रीम मदर फादर. मैं अगर गोत्र की बात भी करूंगा तो वो ऋषियों पे जाएगी. वो ऋषियों को भी ब्रह्मा जी ने उत्पन्न करा. वो ब्रह्मा जी भी डिवाइन ही थे, फर्स्ट क्रिएटर थे. तो जो सिस्टम जैसे क्रिएट हुआ उस सिस्टम को किसी ने डिमीन कर दिया. फॉर एग्जाम्पल कृष्ण के साथ में जामवती का विवाह हुआ. जामवती के पिता जो थे वो ऋक्षराज जामवंत थे. जामवंत एक भालू लिखे हुए हैं. आप सोचो कि जिसको हम भगवान कहते हैं, क्या वो एक भालू की बेटी से शादी करेगा? एंड इट अप्लाइज टू एवरी प्लेस. हमारे सभी देवी देवताओं को डिमीन करा गया. माय मदर
can only be the most beautiful lady because she created the universe. So either I should say कि she is not the creator of the universe. उसको पर्वतराज हिमालय ने पैदा करा. तो जिसको पर्वतराज हिमालय पैदा कर रहे हैं वो सती पार्वती नहीं है जो शिव की पत्नी है. कौन से शिव? जो पूरे ब्रह्मांड को या तो सृष्टि कर रहे हैं या नाश कर रहे हैं. तो जो इतना पावरफुल है वो किसी के घर में बहन बेटी से शादी करने के लिए नहीं जाएगा. और कोई व्यक्ति इस बात पे क्वेश्चन नहीं करता हनुमान जी बंदर है अगर, तो वो बोल कैसे रहे थे, भालू कैसे बोल रहे थे. अभी वो पिक्चर आई उसमें सारे बंदर भालू ही नाच रहे थे. क्योंकि हमारे यहाँ जब तुलसीदास जी हुए थे उन्होंने बोला कि ये अकबर का राज्य था उस टाइम पर. उन्होंने बोला कि ये महाराज, वो टोडरमल के दोस्त थे, तो उन्होंने बोला होगा कि ये समाज जो है वो राम और लक्ष्मण सीता को भूल गया है, हनुमान को भूल गया है. तो मुझे इन सबको वापस जागृत करना है. अगर मैं इसे कहीं भी जरा सा भी प्रचारित प्रसारित करूंगा तो ये अकबर मुझे मारवाने के लिए व्यवस्था कर देगा. तो आप कुछ करो ऐसा कि, तो उन्होंने कहा भाई एक काम कर दो, इनको बंदर भालू की कहानी बना दो. बोले ये गांव देहात की कहानी है, गांव गांव में प्रचलित हो जाएगी, और प्रचलित होने के बाद जो लोकल लोग हैं उनके बीच में इंफॉर्मेशन तो रहेगी कि राम और सीता जैसे कुछ लोग हुए थे. मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? तो अकबर का काल था, उत्तर प्रदेश का एरिया था, तुलसीदास जी यहीं पर पैदा हुए चित्रकूट जैसी जगह में. वहां बैठकर उन्होंने जो है रामचरितमानस का पूरा पार्ट लिखा. उसमें कुछ लोग संस्कृत के डाले ताकि लोगों को ये ना शक हो कि तुलसीदास इनकॉम्पिटेंट है. बट ये जितने भी दिव्य लोग थे इन्होंने किसी भी तरीके से आक्रांताओं को सहन करते हुए अपने पूरे पार्ट को एक्सप्रेस कर दिया. आज आप और हम राम और हनुमान के ऊपर बात कर रहे हैं, इसका सारा श्रेय तुलसीदास को जाता है. तुलसीदास को राम हनुमान के बारे में पता चला, इसका सारा श्रेय वाल्मीकि को जाता है, और तमाम वो ऋषि जिन्होंने की किसी भी भगवान के ऊपर कोई रिसर्च करी. अदरवाइज लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे टोटल पॉसिबिलिटी रूल आउट होती है. कोई आदमी कभी अपनी घरवाली को पूछने के लिए किसी बंदर का सहारा नहीं लेगा. हनुमान जी बंदर थे ही नहीं, इसलिए मैं हनुमान न कहकर प्लवमान कहता हूं. क्योंकि मैं जब कभी हनुमान जी को ध्यान करता हूं मुझे हनुमान जी की पूंछ दिखती ही नहीं है, मुझे वो वानर का शरीर दिखता ही नहीं है. मैं ये मान सकता हूं कि जैसे एक नीग्रो शक्तिशाली होता है एक नॉर्मल आदमी के मुकाबले, तो हनुमान जी कोई नीग्रो टाइप के व्यक्ति हो सकते हैं, जंगलों में रहते थे. इतना पार्ट मैं मान सकता हूं, स्वीकार भी है. बट वहां पे डिस्क्रिप्शन है कांधे मूंज जनेऊ साजे. मूंज का जनेऊ ब्राह्मण पहनते थे. ब्राह्मण और बंदर की जाति में कभी कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता. ब्राह्मण ब्राह्मण होता है, बंदर बंदर होता है. ये कोई डार्विन की थ्योरी थोड़ी है कि आप कुछ भी कहानी सुना दो और सबको सुननी है क्योंकि अंग्रेजों का राज्य है. और आप जब भी हनुमान जी को ध्यान करें, या तो वो वाले हनुमान जी को ध्यान करिए जो छाती फाड़ के दिखा रहे हैं उनके अंदर सीताराम मौजूद है, या फिर उन हनुमान जी का ध्यान करें जो केसरी और अंजना देवी के साथ है. जब हम उन दोनों को ध्यान करते हैं एक साथ हनुमान जी के, हनुमान जी को आप स्वरूप को देखेंगे, इतना सुंदर स्वरूप दिखेगा. आज क्योंकि हमारे मेडिटेशन में ये पार्ट नहीं आता है, सेम अप्लाइज टू जैसे हम गणेश जी का ध्यान करते हैं. वो कैसे भगवान ने जो बेटे का सर काट दिया और फिर जो है उस पे हाथी का सर जोड़ दिया. हाउ इज दैट पॉसिबल? कोई मेंटली रिटार्डेड थोड़ी थे कि हाँ भाई शिव जी को दौरे पड़ रहे थे, उन्होंने जो है एक हाथी का सिर जो है उसके ऊपर जोड़ दिया. कोई सर अवेलेबल ही नहीं था. शिव जी अपना सर उठा के
गणेश जी के ऊपर रख देते तो कौन सा उनका दूसरा सर नहीं उगाता। वो तो शिव जी है, पूरी यूनिवर्स के क्रिएटर है, उनको एक सर क्रिएट करने में कितनी देर लगती है। बट किसी ने हमारे पूरे सिस्टम को डिस्टॉर्ट करा, ये मेरा विश्वास है। जब मैं गणेश जी को, मतलब मेरे घर में तो गणेश जी की पूजा होती है, बीच में मुझे गुस्सा आ गया था, वो मैंने देखना भी बंद कर दिया था उनकी तरफ। पर जब मैंने कहा देखूंगा ही तब जब बिल्कुल एक उस आकृति में दिखोगे जहां पर ये हाथी वाला सर ही नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं वो हाथी वाला सर देखता हूं। तो हमारे यहाँ पूरे सिस्टम में सीरियस डिस्टॉर्शन हुए, और ये सारे आक्रांताओं ने ही हमारे मंत्रों में, हमारे चक्रा सिस्टम में, हर चीज में चेंज कर दिया। अदरवाइज आप एक बात बताइए, मेरे जैसा गृहस्थ वाला व्यक्ति जिसके 2 बच्चे हैं, ना तो मैं कोई आडंबर करता, तिलक लगाता, कोई धोती कुर्ता पहन लेता, कुछ नहीं करता हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। मंत्र में माइनर से चेंज कर रहा हूँ, एनर्जी डबल हो रही है। आपने भी उस सौंदर्य लहरी की एनर्जी बोली ना मुझे, किसकी एनर्जी डबल हो रही है, उसका क्या मतलब है, क्यों हो रही है डबल वो? इसका मतलब कि हमारी स्क्रिप्ट में कुछ गड़बड़ करी गई। जैसे ही वो स्क्रिप्ट चेंज हुई, जब आप एनर्जी को स्कैन कर रहे हैं, वो सिस्टम आपकी पढ़ाई में नहीं आता। वो आपने क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन में स्कैनिंग करना नहीं सीखा, तो आपकी स्कैनिंग में और प्योर फॉर्म में कोई गैप है ही नहीं। तब जब आप उसको देखते हैं तो आपको वो प्योर फॉर्म पता चलती है कि अच्छा ये प्योर फॉर्म है। और फिर वो प्योर फॉर्म से जैसे ही आप कनेक्ट होते हैं, इमीडिएटली आपके भीतर की डिवाइन वॉइस जो है आपको एक्सप्रेशन देना शुरू कर देती है। तो मैं सिर्फ जो भी एम्बिगिटी है उसे अलग हटाता हूं, देवता प्रसन्न होते हैं और मुझे एक पार्ट अपने बारे में बता देते हैं। आज 18-19 दिन हो गए मेडिटेशन करते हुए, आज ही क्यों मुझे वो महामृत्युंजय ब्रह्मा जी के तौर पे पता चले, पहले क्यों नहीं पता चले? मंत्र तो मैं रोज ही गा रहा हूं। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? हाँ सर। तो एक पार्ट है जो कि प्रोसेस दे रखा है, एक पार्ट है इमोशन। जब आप उस इमोशन डोमेन से कनेक्ट होते हैं, तो जिस प्रकार राधा कृष्ण एक इमोशन की डोमेन में बंधे हुए हैं, यही नहीं पता चलता कि कब कौन खत्म हुआ कौन शुरू हुआ। अदरवाइज शुरुआत तो मैंने कुंडलिनी को एक सिंगल स्नेक पर ही करा था ना, और वो बहुत पावरफुल भी था। बट सडनली मेरे अंदर की आवाज ने मुझे बोला कि हम एक नहीं है, 2 है। ये मेरा मतलब है। और ये साइंटिफिक डॉक्यूमेंट है, किसी ने इनमें छेड़छाड़ करके उस पार्ट को कर दिया तो वो धीरे धीरे सारा ही पार्ट बाहर निकल आएगा। कोई ऐसा बड़ा दिक्कत की बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, बहुत टाइम हो गया आज तो।